गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप क्लास 6 में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं और डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम शायद 3 तक बता चुके हैं। आज 4 का है। अगर हम 4 को देखें तो 4 कहता है कि उन सभी नंबर्स को काटेगा जिनके पीछे के 2 डिजिट 4 की टेबल में आ जाएं। एक नहीं 2 डिजिट 4 की टेबल में आ जाएं। जैसे आपका लिखा है 20, अब 2 ही डिजिट है, 4 से कट रहा है तो ये डिविजिबल है। जैसे थोड़ा सा बड़ा देखिए, जैसे ये, अब ये 20 कट रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है ना। अगर जैसे ये लिखा हुआ है 132, देखिए 32 4 की टेबल में आ रहा है तो ये भी डिविजिबल है। अगर यहीं पर लिखा होता है 8 8 3 और 1 तो ये 3 1 नहीं आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा होगा। डिविजिबल वही होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आ जाए। संख्या कितनी भी बड़ी ना लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 3 5 9 8 2 समथिंग ऐसे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आ जाते हैं तो ये डिविजिबल हो जाता है, डिविजिबल बाई 4। फिर चीज है ना, ये डिविजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 की टेबल में आया है। क्लियर? आगे हम चलते हैं 5 पे। इजी था, कठिन है नहीं। आगे हम चलते हैं 5 पे। अभी हम बताएंगे, इनका यूज बताएंगे आपकी जब बुक्स लेंगे तो। चलिए 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल 2 चीजें देखनी है। एक आपको 0 देखना है, जहां लास्ट की डिजिट में 0 मिल जाए 5 मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, लास्ट डिजिट में 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो ये आपका अंक जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है 100 में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 125 लिखा हुआ है, 5 है तो 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा हो 8 9 7, लेकिन लास्ट में 5 दिख जाए तो समझ लो कि 5 से डिविजिबल है। क्लियर? इतना समझ जाओगे। 0 है तो 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 6 को देखें, अगर हम 6 को देख रहे हैं तो 6 के लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 की प्रॉपर्टी फॉलो हो और जिसमें 3 की प्रॉपर्टी फॉलो हो। कहने का मतलब 6 उन्हीं अंकों को काटेगा जिनके लास्ट का डिजिट सम हो। 6 उन्हीं अंकों को काटेगा जिनके लास्ट का डिजिट सम हो और उनके अंकों का योग 3 की टेबल में आए। 2 प्रॉपर्टी, जब तक 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक हम नहीं कह सकते कि 6 से ये डिवाइड होगी। कौन कौन सी? उनके लास्ट का डिजिट सम हो। जैसे मान लेते हैं आपका 36, ये 6 जो है वो इवन है। क्लियर है? इवन है यानी 2 से कटेगा। इवन है तो 2 से कटेगा। लेकिन यही 36 को अगर हम जोड़ लें, 3 + 6 कितना आया? 9 3 की टेबल में आ रहा है, दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम लिख देते हैं व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रॉपर्टी, एक 2 वाली और एक 3 वाली। कोई बड़ी संख्या लिख लें, बड़ी संख्या लिख लें, शायद ज़्यादा इजी मिलेगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए लिखा हुआ है 3 5 6 2 4 समथिंग लिखा, अपने मन से लिखे, पता नहीं हो डिविजिबल कि नहीं। ये 4 लिखा यानी ये शो कर रहा है कि ये 2 से डिवाइड है ना। अब उसके बाद इनका सम 3 + 5 + 6 + 2 + 4 जोड़िए, 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 4 23 23 का 3 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ये व्हिच इज नॉट डिविजिबल हो जाएगा, व्हिच इज नॉट डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? इतना आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक अंक अगर हम कम कर देते, यहाँ पर हम अगर 4 कर देते तो ये आपका डिविजिबल हो जाता। कैसे? ये 4 कर दो, 5 3 8 4 12 12 2 आपका हो जाएगा 14 14 4 18, और जो 18 आएगा वो आपका किससे डिवाइड होगा? 3 से, है ना। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है। कब होगा? जब यह 2 की टेबल में आए, यानी पीछे लास्ट का डिजिट आपका सम हो और जब इनके अंकों का योगफल 3 की टेबल में आ जाए। क्लियर? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है। हम बात करते हैं 7 से, तो 7 की टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी। 7 का कोई शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा है नहीं, और शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा होने से अच्छा आप टेबल पढ़ के भाग दे दीजिए, इजी आ जाएगा। 7 के बाद हम 8 की बात करते हैं। जैसे अभी 4 लिए थे वैसे 8 लेंगे,
4 में 2 डिजिट था तो 8 में क्या दिया हुआ है, एक 3 डिजिट दिया हुआ। जिस अंक का, जिस बड़े से बड़े अंक का लास्ट का 3 डिजिट 8 की टेबल में आ जाए वह आपका जो है डिविजिबल होगा 8 से। लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट 3 डिजिट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो यही बताते हैं, जैसे लिखा हुआ ये ऐसे लिखा हुआ, लास्ट में लिख दिया 512। 512 8 की टेबल में 8 8 64 8 512।